कोनिचिवा, जस्ट दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई वन पीस की मोस्ट फैसिनेटिंग थ्योरी के बारे में, दैट हु विल बिट्रे लूफी। तो देखो वन पीस के हर एक आर्क में ना बिट्रेयल्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अभी करंटली लूफी के क्रू में 9 मेंबर्स हैं एंड जिनमें से 3 मेंबर ऐसे हैं ना जिनके सबसे ज्यादा चांस है लूफी को बिट्रे करने के। सबसे पहले आता है जिम्बे, देन ब्रूक एंड देन उसो। एंड भाई सुनने में ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा बट स्टिल थ्योरी सुनने के बाद ना तुम भी याद होगे कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। और बाय द वे मैं उन थ्योरीज की बात नहीं करूंगा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों जोरो बिट्रे करेगा। हाँ भाई सबसे लॉयल मेंबर शोएड का क्यों बिट्रे कर सकता है। मेरे पास ऐसे 3 रीजन और थ्योरीज हैं जिन्हें सुन के तुम्हें मजा तो आने ही वाला है ऑब्वियसली। एंड जो थर्ड वन है ना भाई वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, तो एंड तक जरूर रुकना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली थ्योरी से। ये तो सबको पता है कि जोरो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है एंड ये भी सबको पता है कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा वो उसको काट डालेगा। एंड इवन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड एंड लूफी दोनों को इस चीज का प्रोमिस भी कर रखा है। एंड अगर लूफी ही जोरो के एम्बिशंस के बीच में आ जाता है तो क्या होगा भाई। जोरो के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो क्रू छोड़ दे या फिर लूफी के साथ फाइट करे। एंड इन दोनों में से अगर कुछ भी होता है ना तो वही वो बिट्रेयल ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा क्रू ज्वाइन करता है ना तो उसकी सोल डेडिकेट हो जाती है उस क्रू के कैप्टन को। एंड भाई अगर जोरो ऐसा कुछ भी करता है तो बिट्रेयल ही काउंट होगा ऑब्वियसली। बाकी अगर तुम्हें इस थ्योरी के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं तो नंबर 2 तो भाई तुम्हारा दिमाग ही हिला देगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सांजी की, जब उसने बिग मॉम आर्क के अंदर लूफी के अगेंस्ट एक तगड़ी फाइट दी थी एंड वो भी अपने फ्रेंड्स को सिर्फ बचाने के लिए। एंड अगर ऐसी सेम सिचुएशन जोरो के सामने भी आ जाती है तो वो भी हेजिटेट नहीं करेगा अपने दोस्तों के सामने बुरा बनना एंड उनकी लाइफ को बचाना। एंड इस चीज में भाई कोई दो राय नहीं है कि जोरो कितना लॉयल अपने क्रू के लिए। अगर तुम्हें यहाँ पे भी नहीं लग रहा कि इन दोनों थ्योरीज में से कुछ भी स्टोरी में होगा तो बढ़ते हैं फिर तीसरी थ्योरी की तरफ, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है। मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि लूफी का दिमाग सटक जाए और वो पूरी दुनिया तबाह करने निकल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि उसको कोई मैनिपुलेट कर दे, या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई अभी ऐसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं जिनका हमें ट्रू पोटेंशियल ही नहीं दिखाया गया एंड कौन क्या कर सकता है हमें नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ कभी होता है इन फ्यूचर स्टोरी में तो आई डोंट थिंक सो कि जोरो पीछे हटने वाला है लूफी को रोकने से, चाहे उसके लिए जोरो को अपनी जान देनी पड़े या फिर जान लूफी की लेनी पड़े। आई नो मतलब इतना तो नहीं होगा कि भाई कोई मारा ही जाएगा, बट हो भी सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो इचिरो ओडा ने एक कैंसर पेशेंट बच्चे को वन पीस की एंडिंग बताई थी एंड जिसको सुनने के बाद ना भाई वो रोने लग गया था। एंड अगर जोरो एंड लूफी में से कोई मर जाता है ना तो भाई वो इनफ होगा किसी भी फैन को रुलाने के लिए। तो खैर ये सिर्फ थ्योरीज है, ठीक है, इनको थ्योरीज की तरह ही लो, क्योंकि इनमें से कुछ सच होगा कुछ नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, वो तो हमें स्टोरी में आगे जाके ही पता चलेगा। अगर कोई भी इस वीडियो से अफेंड हुआ हो तो रियली सॉरी। मैं मतलब थ्योरीज एक्सप्लेन करता हूँ उस चैनल पे बेसिकली, एंड उनमें कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो फैंस को नहीं अच्छी लगती बट स्टिल वो थ्योरीज में काउंट होती है तो बतानी पड़ती है। एंड ऐसी और थ्योरीज इस चैनल पे आती रहेंगी, सो सब्सक्राइब करके रख लो। एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हारे पास ऐसी और थ्योरीज हैं लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट टू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। एंड या इट्स ऑल अबाउट गेटिंग बेटर एवरी डे। बाय बाय।